जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरे कोट कोट प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आज जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी से गुरुजी चैनल पर जाकर सत्संग को सुन पाएँ और गुरुजी की प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, यहाँ एक ही सत्संग में मैं आपको दो सत्संग सुनवाऊंगी और दोनों संगत आंटी ने अपना नाम रिवील नहीं किया है। दोनों आंटी का मुझे सत्संग जो व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग प्राप्त हुआ है। थैंक यू सो मच संगत आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मुझे आपने सेवा का मौका दिया। थैंक यू सो मच। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग या सत्संग शेयर कराना है गुरुजी चैनल पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझे रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी महाराज की कृपा आप सभी संगत पर ऐसे ही बनी रहे। आप सभी के ऊपर मेरे गुरुजी महाराज खूब ढेर सारी ब्लेसिंग्स बरसाएं। आपकी जो भी ज़िंदगी में परेशानियां, संकट, कठिन से कठिन परिस्थिति जो चल रही है उस सब को रिमूव करें। धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जो नेक्स्ट वॉइस होगी वो संगत जी की होगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है अमृत वेले का, जो नवरात्रों में गुरु जी ने मुझे सेवा दी है। संगत जी, हुआ क्या संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी, मैं पहले हो गया संगत जी की गुरु जी ने मुझे बोला था कि बेटी नवरात्रों में इसी हफ्ते तेरे को छोटा सा सत्संग करवाना है संगत जी। तो मैंने सोचा कि 7 तारीख को गुरु जी का सत्संग करवाती हूँ। 7 तारीख को साथ में गुरु जी का बात भी है। तो संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया, बेटी तो ये 7 तारीख को नहीं, तो ये 8 तारीख को सत्संग करवाना है। तो संगत जी, मैंने अंकल को बोला कि गुरु जी का मैसेज आएगी 8 तारीख को सत्संग करवाना। मेरे अंकल बोलते हैं कोई बात नहीं, गुरु जी का छोटा हो जाएंगे, करवा लेंगे गुरु जी का सत्संग छोटा सा। तो संगत जी, हुआ क्या है, जब 7 तारीख आई तो 7 तारीख को जब थोड़ा मतलब जो लंगर प्रसाद के लिए सामान वगैरह जो थोड़ा लाना था, तो हुआ क्या कि एक्चुअली संगत जी मेरे ऊपर कि इसमें ब्लैकमेल इतना किया हुआ था ना कि मैं मौत के मुँह से बाहर आई। इतनी बुरी हालत कर दी थी ना कि मेरी सर्जरी में बहुत खर्चा आ गया। सर्जरी में जो खर्चा उसकी वजह से मेरा 11 रुपये भी किया। और संगत जी, हम बहुत ज़्यादा मतलब कर्जे के नीचे आ गए। तो अब गुरु जी की कृपा से मतलब सारा खर्चा ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा रह गया, वो भी गुरु जी ख़त्म कर दें। अब संगत जी, मैं रेंट पे रह रही हूँ, तो अभी थोड़ा सा खर्चा है देने वाला। तो हुआ क्या संगत जी की, जैसे हम 5 बजे का टाइम था 7 तारीख को, तो जैसे अंकल बोल रहे थे कि जो सामान चाहिए आप मुझे बताओ, मैं लिख के आता हूँ, जैसे वो ये बात कहने लगे। तो उसके बाद हुआ कि संगत जी, वो मतलब थोड़ा सा बैंक का पैसा थोड़ा सा देने वाले, तो बैंक वाले का फ़ोन आ गया कि किस्त डाल दो। तो ये मेरे अंकल बोलने लगे किस्त तो है नहीं, कहते मेरे पास तो अभी काम में पैसे हैं। तो फिर मेरे अंकल बोलने लगे किस्त डाल देंगे, फिर सत्संग कैसे कराएंगे। तो फिर जब उन्होंने ऐसे बोला, तो फिर मैंने बोला फिर सत्संग रहने देंगे क्या गुरु जी का। तो फिर वो बोलते नहीं, सत्संग तो करवाना है।
तो फिर वो चले गए, बाहर चले गए। उन्होंने भी एक्चुअली किसी से पैसे लेने थे थोड़े से, तो वो उनको फ़ोन करे थे, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे संगत जी। तो फिर वो कहते हैं मैं भी आए, तो अंकल जी बाहर चले गए। तो 5 बजे गए थे, 5 साढ़े 5 बजे, 6 बज गए संगत जी। तो मेरे को टेंशन होती, 6 बज गए हैं। तो अंकल बता रहे हैं कि सत्संग का क्या करना है। संगत जी मैंने थोड़े से मतलब संगत गुरु जी की अपनी फैमिली मतलब जो ससुराल वालों में से मतलब उनको बोला था। तो थोड़ा सा मतलब 1-2 रिलेटिव था, एक तो जहाँ पे हम रेंट पे रहते हैं वहाँ जो हमारे सामने जो आंटी थे उनको बोल दिया था। तो फिर मैंने बोला, तो मैंने कहा अपने अंकल को 6 बजे, मैंने 6:30 मैंने अंकल को फ़ोन किया। मैंने कहा मैं फिर फ़ोन करके सबको मना कर दूँगी, ऐसा नहीं करवाना है क्या। तो मेरा अंकल बोला रुक जा थोड़ी देर वेट करे, क्या पता गुरु जी का क्या हुक्म है। तो फिर मैंने वेट किया। तो फिर उसके बाद फिर जैसे मैंने अंकल जी का फ़ोन काटा तो मुझे बहुत रोना आया संगत जी। मैंने कहा मैंने कितनी तैयारी तो करके सोचा था क्या होगा, गुरु जी का सत्संग नहीं हो पाएगा। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा रोई, तो बहुत ज़्यादा रोई संगत जी। फिर क्या हुआ, मैं अपने पूजा रूम में गुरु जी के पास गई और गुरु जी के स्वरूप के आगे इतना ज़्यादा रोई। मैंने गुरु जी से बोल दिया, मैंने कहा गुरु जी सभी कहते हैं कि आप अमीरों के गुरु, आप गरीबों के गुरु नहीं हो। तो क्या आप गुरु जी आप सच में अमीरों के गुरु हो, क्या आप गरीबों के गुरु नहीं हो। तो जब मैंने ऐसी बात कही गुरु जी से, तो गुरु जी के स्वरूप में स्माइल आ रहे थे संगत जी। तो मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा मेरे को इतना वो हो रहा है और गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा मैं इतनी बात बोल के और रोती हुई फिर मैं अपने रूम में आ गई संगत जी। जैसे मैं अपने रूम में आके बैठी तो इतने देर अंकल जी के कॉल आ गया। तो वो मुझे बोलने लगे हाँ बताओ आप क्या क्या चाहिए था, जो भी सामान चाहिए आप मुझे बता दो, मैं लेके आता हूँ। तो मैं तो एकदम से खुश हो गई संगत जी। मैं फिर से गुरु जी के पास चली गई पूजा रूम में। फिर मैंने पूजा रूम में जाके फिर मैंने गुरु जी का स्वरूप उठा लिया, उसको अपने सीने से लगाया। फिर मैंने गुरु जी को प्यार किया। जैसे कि अगर पापा कोई अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं तो वो एकदम से अपने पापा को गले से लगा लेते हैं, उसको फिर किस करती है ना, ऐसे मैंने गुरु जी को किस कर दी। मैंने कहा गुरु जी आपने तो एक बेटे में मेरे से मैं नहीं बोलती, आप मैं कभी नहीं बोलूँगी आप अमीरों के गुरु हो, आप तो हमारे गुरु हो। तो मैं तो हंसने लगी संगत जी। तो फिर हुआ कि मेरे अंकल जितना जो भी सामान चाहिए था वो सारा लेके आ गए। तो फिर जब जिस सुबह में उठी फिर मैंने अमृत पहले गुरु जी ने मेरे से सत्संग करवाया। सत्संग करने के बाद फिर मैंने मतलब फ्रेश होकर फिर मैंने जोत वगैरह जगाया। जोत जगा के फिर मैंने लंगर प्रसाद की तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। और आप मानोगे संगत जी मतलब कि जितनी सेवा गुरु जी ने दी थी उतनी मैं तो कर भी नहीं पाती थी। मैं लगी ब्राह्मण मतलब, लेकिन मेरे को पता नहीं चला संगत जी कि मैंने इतनी सेवा कैसे कर ली। गुरु जी ने मेरे को तो अपने महसूस नहीं होने दी। और सभी जो संगत आए थे रिलेटिव जो वो देख के हैरान हो रहे थे कि इसकी टांग में तो इतनी प्रॉब्लम है, राड पड़ी हुई है, फिर भी ये चली जा रही सब कुछ ऐसे घूम घूम के कर रही है। इसको हो क्या गया मतलब ऐसे इसको थकावट लग ही नहीं रही है। तो मेरे हाथ में राड पड़ी है। तो संगत जी मैं तो ज़मीन पे भी नहीं बैठ सकती। तो मैंने फिर लंगर प्रसाद भी संगत जी, फिर जो एक गुरु जी की बेटी है गुरु जी की संगत है वो उनको भी बुलाया था, वो भी आ गए। तो फिर उन्होंने भी हेल्प कर दी। तो फिर मैंने भी जल्दी से मैंने सभी लंगर प्रसाद थोड़ा सा मैंने रेडी कर दिया, फिर उन्होंने आके बना दिया। तो संगत जी हमने गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मतलब लंगर प्रसाद भी मतलब बनाया। क्या बनाया गुरु जी ने मतलब हमने बनाया था, मैं संगत जी मतलब दाल बनाई थी, दाल का प्रसाद था, चपाती का प्रसाद था और दही वाले आलू का प्रसाद बनाया हुआ था। और फिर संगत जी सूल के प्रसाद बनाया था माता रानी के लिए। और फिर संगत जी भत्त वाले आलू का प्रसाद बनाया हुआ था और कड़ा प्रसाद बनाया संगत जी। और फिर ड्राई फ्रूट का भोग लगाया संगत जी चाय प्रसाद के साथ गुरु जी को। तो गुरु जी ने इतनी मेहर कर दी संगत जी। और जो संगत आई हुई थी वो भी मतलब बहुत 20-25 संगत भी हो गई थी संगत जी मतलब सत्संग में। और सत्संग भी इतना अच्छा हुआ, बहुत इतना मज़ा आया सत्संग में, इतना मज़ा आया बहुत अच्छा सत्संग। सभी बहुत खुश हो गए सत्संग को देख के संगत जी। और फिर क्या हुआ संगत जी की जब गुरु जी ने तो मेरे को मतलब कि ब्लेसिंग भी दे दी, इतना ब्लेस भी कर दिया
तो हुआ क्या संगत की मतलब जैसे गुरु जी को भोग लगाया और माता रानी को जैसे भोग लगाया, तो जब गुरु जी को जब भोग लगाया तो जब गुरु जी की भोग प्लेट जब उठाने लगे तो उसमें आप पता क्या हुआ संगत जी, उसमें गुरु जी ने एक प्यारा सा फूल जो था गुट्टे का वो बीच में डाल दिया था प्लेट में। और जैसे मैं उठाने लगी तो साइड पे भी बहुत से फूल पड़े हुए थे, हार वगैरह थे, लेकिन एक फूल अलग से मतलब उस भोग वाली प्लेट में पड़ा हुआ था। तो जैसे मैं उठाने लगी तो जो दूसरी संगत थी जो गुरु जी की तो वो उन्होंने देखा तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा दीदी आपको पता है गुरु जी ने क्या मेरे को आशीर्वाद दिया? कहते हाँ मुझे पता है। मैंने क्या कैसे? कहते मैंने तो देखा था ना जब उस एक्चुअली माता रानी को भी भोग लगाया था ना, तो एक भोग प्लेट उन्होंने उठाई ना माता रानी को, जब दूसरी फिर उन्होंने मुझे बोला कि जी आप उठाओ। मैंने उठाने लगी, मैंने कहा बोला मैंने जब उसमें देखा गुरु जी ने आपको ब्लेस किया हो तो फिर वो मैंने उठाया संगत जी। मैं बहुत खुश हो गई, इतनी ज़्यादा खुश हो गई संगत जी। फिर मैंने वो ब्लेसिंग मतलब अभी अपने गुरु परिवार से शेयर किया और वो वाले गुरु जी की आंटी बेटी से शेयर की थी संगत जी, क्योंकि जो नेगेटिव शक्ति जो हमारे मतलब मेरे साथ बुरा करने वाले जो संगत जी वो अपने ख़ास ही हैं, ख़ास रिश्ते हैं। ऐसे रिश्ते थे संगत जी जिन्होंने मेरे ऊपर, मेरे अंकल, मेरे बेटे और मेरी बेटी को इतना ब्लैकमेल से किया हुआ ना कोई कहने की बात नहीं। तो हुआ क्या संगत जी, वो जो संगत थी जिसने मेरी बेटी के ऊपर भी ब्लैकमेल किया हुआ था, तो जब रोटी प्रसाद की सेवा बना रहे थे तो रोटी प्रसाद की सेवा जो थी संगत जी वो मेरी बेटी ने की। उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। मैं तो हैरान होगी संगत जी, क्योंकि मेरी बेटी तो कभी एक घर का कोई काम करती नहीं है, उसको तो बोल बोल के करवाना पड़ता है। और वो फिर वो कल तो वो उसने चपाती प्रसाद की सेवा और लंगर प्रसाद बनाने की सेवा में उसने मेरी कितनी हेल्प की संगत जी। वो सारा दिन मतलब जब तक सत्संग समाप्त नहीं हुआ तब तक वो सेवा करती रही। ये सब गुरु जी से की कृपा से हुआ है। जो मेरी बेटी भी अब गुरु जी के चरण से जुड़ रही है, मेरे गुरु जी से अरदास है गुरु जी आप जितनी मेहर मेरी बेटी भी कर रही हो ऐसे ही बस इसको भी अपने चरणों के साथ लगाए रखना, और मेरे बेटे को भी, मेरे अंकल को भी, मुझे भी और सब पे मेहर बनाए रखना संगत जी। फिर हुआ क्या कि वो संगत जो थी ना जिसने मेरी बेटी के फिर मुझे मैसेज तो बहुत आ रहे, मुझे मैसेज में तो गुरु जी ने सब कुछ बता दिया, उन इंसान के चेहरे भी दिखा दिए जिसने ब्लैकमेल किया हुआ मेरे पूरी फैमिली के। तो वो संगत भी कल पता गुरु जी ने मतलब वो संगत भी आई हुई थी। तो वो जैसे मैं सत्संग स्टार्ट था तो मैं नीचे नहीं बैठे, मैं तो पीछे खड़े होकर संगत जी सुन रही थी। तो वो जो संगत थी ना संगत जी, मैं इसका नाम ले लूँगी, रिलेटिव मतलब अपने खास ही हैं। तो संगत जी वो संगत मेरी बेटी की तरफ ऐसे घुर घुर के देख रही थी, ऐसे घुर घुर के देख रही थी। तो अचानक से जैसे ही मेरा ध्यान गुरु जी ने मेरा ध्यान उसकी संगत की तरफ कर दिया तो वो ऐसे कुछ मतलब अलग ही निगाह से देख रही थी, ऐसे घुर घुर के कि ये तो कुछ नहीं करती है, ये कैसे इतना काम। उस माइंड में सोच रही हो कि ये क्या हो गया, ये तो कुछ करती नहीं है तो ये कैसे कर रही है। और उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हैरान की और सरप्राइज वाली बात होगी ना कि जो कभी किसी के कहने नहीं मानती है तो वो आज मतलब पूरी मतलब ऐसे सेवा में लगी हुई है। तो संगत जी उसके लिए भी गुरु जी का अनंत मतलब शुक्राना, जो वो मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, मेरे अंकल को इतनी बुरी नज़रों से बचा रहे हैं और हमारी इतने कष्ट काट रहे हैं। मैं अपने साथ जोड़ा हुआ गुरु जी, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना काम है संगत जी, उतना काम है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और फिर हुआ क्या संगत जी कि एक सत्संग और है संगत जी, मतलब मेरे बेटे को भी गुरु जी ने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया हुआ, मेरा बेटा भी गुरु जी को बहुत ज़्यादा मानता है। और फिर संगत जी जैसे सत्संग समाप्त हुआ, जैसे मैंने सारा काम ख़त्म किया तो मतलब कि गुरु जी का मैसेज आया हुआ था कि पुत्र तू मैनू अपना प्यो मानते फिर भी तू छोटी छोटी गल्लां नाल तो घबरा जानी है, तो घबराया ना कर, तेरा प्यो तेरे नाल है।
तू टेंशन नहीं कर। फिर कल गुरु जी ने मुझे मेरे को संगत जी 777 के रूप में, 77 के रूप में, 7 के रूप में, माता रानी के रूप में, और फिर गुरु जी ने मुझे मोर के रूप में, गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में, गुरु जी ने मुझे बहुत ज़्यादा सब में इतनी ब्लेसिंग दी संगत जी, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग की संगत जी। और फिर गुरु जी का ब्लेसिंग आई है, गुरु जी की फ़ोन में वीडियो आई, उसमें गुरु जी मुझे बोल रहे थे कि जा ऐश कर पुत्र, जा ऐश कर, अब तेरी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है, कि तेरी सारी ज़िंदगी कभी के जितने भी दुख थे वो सारे ख़त्म हो गए, अब तू ऐश कर और मुस्कुराते रहा कर। संगत जी गुरु जी बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसे गुरु ना ही कभी मिले हैं, ना ही कभी मिलेंगे, और ना ही कभी होंगे, क्योंकि संगत जी गुरु जी हमें हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो है वो भी बता देते हैं। जब से गुरु जी हमारी लाइफ में है संगत जी, हमें किसी के पास किसी भी मतलब पुजारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। घर में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, गुरु जी हर बात के लिए गाइड करते हैं, सब कुछ साथ में बच्चों को बता देते हैं। अगर कोई सेहत के लिए भी सब कुछ बताते हैं, छोटे छोटे उपाय मतलब गुरु जी हमें गाइड करते जाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, आप लोगों ने ऐसे करना है बेटा। मेरे अंकल के लिए भी गुरु जी मतलब उनको भी बहुत ब्लेस करते हैं, बेटे को भी, मेरे बेटी को भी, मेरे बेटा नहीं, मेरी बेटी नहीं, यहाँ गुरु जी के ही बेटे हैं, गुरु जी के ही बच्चे हैं हम सब। संगत जी गुरु जी बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी अपनी बेटी को इतने ब्लेस करने के लिए, अपनी बेटी की छोटी छोटी खुशी का ध्यान रखने के लिए, अपने बेटी को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देने जा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग जी भी विराम देती हूँ। गुरु जी सत्संग को विराम देने से पहले मेरे गुरु जी से अरदास है कि गुरु जी आप सबको रोटी कपड़ा और मकान देना, गुरु जी सब पे मेहर करना, सबका भला करना, सबका कल्याण करना, सबके दुख दूर करना, सब पे अपनी आशीर्वाद से बनाए रखना। माता रानी की भी मेरी से माता रानी से यही अरदास, माता रानी आप ही सबका भला करना, आप ही सब पे मेहर करना, सबके कष्ट दूर करना, सब बेटियों को सदा सुहागन का आशीर्वाद देना, सब बेटियों की जोलियाँ भर देना माँ मेरी है माता रानी। और जो आज आंटी सत्संग शेयर कर रहे हैं उन पे भी, उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना, उनकी भी जोड़ी भर भर कर उनको भी गुरु जी माता रानी उनको भी ब्लेसिंग देना, उनको भी हमेशा सादा सुहागन होने का आशीर्वाद देना, कोई भी पूरी फैमिली पर ब्लेसिंग बनाए रखना, और जो हॉस्पिटल में संग उनके भी मेरे करना गुरु जी माता रानी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती